गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है हम लोग 10वां दिन का पेपर 3 एक्साइज कांस्टेबल, इसके अलावा एलडीसी, झारखंड सचिवालय, पीजीटी, प्रयोगशाला, जितने भी जेएसएससी के द्वारा परीक्षा जो ली जाती है उसमें से पेपर 3 में जितने भी जीके जीएस का सवाल, झारखंड जीके का जो है सवाल या फिर करंट अफेयर का सवाल जो भी पूछा जाता है, इसी सब्जेक्ट का जो है आज हम लोग जो है कुछ प्रश्न को डिस्कस करेंगे। टोटल जो है 36 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आज देंगे। आज करंट अफेयर से संबंधित जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे और झारखंड जीके का हिस्ट्री से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करने वाले। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है आप इसको पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राय नृत्य के लिए जानी जाती है। ठीक है, राय नृत्य के लिए जानी जाती है। कौन सा नृत्य? राय नृत्य। आप झारखंड का कोई भी बुक निकालो, कहीं पे जो है ये चीज़ नहीं दिया होगा। ठीक है, आप इसको जो है नोट कीजिएगा। एक नया क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन जो है ना काफ़ी बार जो है सेंट्रल एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन ये जो झारखंड के जो किताब है झारखंड जीके का, कोई किताब में जो है इसके बारे में कहीं पर डिस्कस नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में डिटेल अभी हम बताएंगे आपको कि ये जो नृत्य है राय नृत्य किनके द्वारा की जाती है। तो संथाल के द्वारा नहीं, मुंडा के द्वारा नहीं, बिंझवार के द्वारा नहीं, बेदिया जो जनजाति है झारखंड में इसके द्वारा जो है ये राय नृत्य किया जाता है। ठीक है, अब ये जो बेदिया जनजाति है ये झारखंड में कहाँ पे निवास करते हैं? तो ये जो है रामगढ़ जिला के, ठीक है, रामगढ़ जिला के एक जगह का नाम है बरका खाना। ठीक है, तो रामगढ़ जिला के बरका खाना क्षेत्र में एक पहाड़ी पड़ता है जिसका नाम है महोदी पहाड़। ठीक है, तो रामगढ़ जिला के बरका खाना क्षेत्र में एक महोदी पहाड़ पड़ता है। यही महोदी पहाड़ के आसपास में जो है बेदिया जनजाति जो है ज़्यादातर जो है यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, ये जो बेदिया जनजाति है झारखंड में तो ये जनजाति है ही है, साथ ही साथ जो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी ये जनजाति थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश में भी ये जनजाति देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत जो है यूपी में भी जो है देखने को मिलता है। ये बुंदेलखंड जो है यहाँ पे भी जो है आपका बेदिया जनजाति के लोग जो है निवास करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई ना कि कौन से जनजाति के द्वारा जो है राय नृत्य की जाती है? बेदिया जनजाति के द्वारा। ये बेदिया जनजाति झारखंड में ज़्यादातर जो है कहाँ पे निवास करते हैं? रामगढ़ जिला के बरका खाना क्षेत्र के एक महोदी पहाड़ है, इसी के आसपास में जो है ये बेदिया जनजाति निवास करते हैं। झारखंड के अलावा और कहाँ पे जो है ये जनजाति देखने को मिलता है? पश्चिम बंगाल, एमपी और थोड़ा बहुत यूपी में। ठीक है, अब आगे देखिए, ये जो है हम लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए। डेली जो है यूट्यूब पे तो क्लासेस हो ही रही है, बाकी जो है डेली टेस्ट भी हो रहा है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेस्ट हो रहा है, फ्री में आप टेस्ट दे सकते हैं। हमारे ऐप को इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और इंस्टॉल करने के बाद आपको एक स्क्रॉल कीजिएगा, थोड़ा सा नीचे कीजिएगा तो आपको दिखेगा क्विज वाले सेक्शन। यहाँ पे जो है जेएसएससी डेली क्विज फॉर ऑल एग्जाम, इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो आपको ढेर सारे एग्जाम का जो है आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे। जो लेटेस्ट टेस्ट होगा उसको आप ज़रूर दीजिएगा। जैसे कि ये जो है 4 तारीख को जो है कल हमने जो है इसका टेस्ट लिया था, इसका रैंक लिस्ट जो है आज हम जारी करेंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है, इस टेलीग्राम ग्रुप में जो है इसका पीडीएफ रैंक लिस्ट का हम दे देंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे जो है इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, ये जितने भी इस टेस्ट लिया जा रहा है ना ये डेली टेस्ट होगा। आपका 35 से 40 प्रश्न जो है यूट्यूब पे क्लासेस यूट्यूब पे जो है डिस्कस करते हैं, बाकी जो है 20 प्रश्न जो है आपको जो है इसमें मिल जाएगा टेस्ट में। ठीक है, टोटल जो है 50 प्रश्न डेली आपको मिल रहे हैं। आप इसका तैयारी कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लड़के पिछले जो क्लास 1 से देखते आ रहे हैं उसको समझ में आ गई कि कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, तो आज फिर जो है टेस्ट होगी, उसको भी दीजिएगा। एक कल का टेस्ट था, आज का टेस्ट दिखेगा कुछ देर में 12 बजे तक। ठीक है, तो फिर आज का टेस्ट दीजिएगा तो फिर कल जो है इसका हम रैंक आप लोगों को जो है हम देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया, राय नृत्य के बारे में पूछा गया था। दूसरा प्रश्न देखिए कि क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी पर पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है MSD द मैन द लीडर, किनके द्वारा लिखी गई है? इससे जो है सवाल पूछता है जेएसएससी महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। तो ये जो पुस्तक लिखा गया है महेंद्र सिंह धोनी पर कि MSD द मैन द लीडर किनके द्वारा लिखी गई है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
घोष, ठीक है, विश्वदीप घोष, इन्हीं के द्वारा जो है लिखा गया है। ठीक है, ये जो पुस्तक है किनके द्वारा लिखा गया है? विश्वदीप घोष के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा आपको दो चीज़ और याद रखना है, जैसे कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, एक किताब किसकी आत्मकथा है? युवराज सिंह का। ठीक है, क्रिकेटर युवराज सिंह का जो है ये आत्मकथा है। क्या नाम है? द टेस्ट, ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये किताब जो है किनकी आत्मकथा है? युवराज सिंह की। ठीक है, इसके अलावा जो है प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, प्लेइंग इट माई वे एक किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की। इस तरह के सवाल पूछता है, जैसे आप प्रीवियस ईयर निकालना ना, तो आपको जो है इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। ये झारखंड से एमएसडी है, तो इससे संबंधित जो है एक सवाल आपको हम दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एमएसडी द मैन द लीडर किनके द्वारा लिखा गई है? विश्वदीप घोष के द्वारा। आगे देखिए 13वां नंबर। ठीक है, अभी जो है आपको हर क्लासेस में एक हम जो है एक सवाल पंचवर्षीय योजना से दे रहे हैं। आज भी जो है हम एक सवाल पंचवर्षीय योजना से दिए हुए हैं। इसका आंसर बताइए कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसका नारा क्या है? ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है ये 2012 में जो है अस्तित्व में आया था और कब तक चला था? 2017 तक। ठीक है, इसका नारा था तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास। किसमें है? कौन सा ऑप्शन में है? तीव्र मतलब तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ और भी अगर जानना चाहोगे तो एक चीज़ और देख लीजिए कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना था, ठीक है, तो ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है सरकार का लक्ष्य क्या था? गरीबी को 10% कम करना। गरीबी को जो है 10% क्या करना है? डिक्रीज करना है, कम करना। यही जो है लक्ष्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका डेट याद रखना और इसका लक्ष्य क्या था और इसका नारा क्या था? तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास। ठीक है, इसके अलावा जो है आगे देखिए एक और सवाल है, पाक जरुमंडल, ठीक है, पाक जल डमरू मध्य किसके मध्य स्थित है? पाक जल डमरू मध्य किसके मध्य स्थित है? भारत, इंडोनेशिया, भारत मालदीव, भारत श्रीलंका, भारत म्यांमार। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें ये जो है इसमें इसको जैसे देख लिए जल डमरू मध्य क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है कि दो समुद्रों या फिर पानी के दो अन्य बड़े क्षेत्रों को जोड़ने वाली पानी का एक संकीर्ण मार्ग होता है, उसको क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य। जैसे कि इधर भी पूरा पानी है, इधर भी पानी है, इसके बीच एक से दो इसमें यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक संकीर्ण रास्ता होता है, मार्ग होता है, उसी को जो कहा जाता है जल डमरू मध्य। ठीक है, किसके बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य। इसके अलावा जो है और भी सवाल हैं, इसको देखिए कि किस देश ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी की थी? करंट अफेयर का सवाल है। स्पोर्ट से जो है एक सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। स्पोर्ट से या तो अवार्ड से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, या तो खेल कब हुआ था या फिर कब होना है, यहाँ से सवाल पूछ सकता है खेल का आयोजन, या तो फिर कौन से खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है। यही 3 टॉपिक से जो है स्पोर्ट्स से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए किस देश ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि महिला क्रिकेट में जो है ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार जो है आईसीसी T20 विश्व कप जो है जीता है और यह जो है दक्षिणी अफ्रीका में जो है 10 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी 2023 के बीच में जो है आयोजित किया गया था। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और ये जो आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 में जो हुआ है, ठीक है, इसके विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और मेज़बानी किन्होंने किया था? कहाँ पे आयोजन किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, 9वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड। ठीक है,
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 अप्रैल 2023 को जो है फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। पहले नाटो में 30 सदस्य हुआ करते थे, अब एक फिनलैंड उसमें जो है शामिल हो गया है, तो अब कितने हो गए हैं, 31वां हो गया है। ठीक है। इसके अलावा जो है आप नाटो जो है एक क्या होता है, नाटो जो है इसको कह सकते हैं उत्तरी अंटार्कटिका संधि संगठन। ठीक है। और ये जो है इसमें कह सकते हैं अभी फिलहाल जो है 31 सदस्य हैं फिनलैंड शामिल होने के बाद। ठीक है। और इसका जो है स्थापना कब किया गया था, इसका जो है नाटो का जो है स्थापना जो है 1949 में किया गया था। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है नाटो का, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है। आपको बस यही याद रखना है कि कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है, फिनलैंड बना है। ठीक है। आगे देखिए कि वे पौधे जिनमें बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होता है क्या कहलाता है। साइंस का सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है कि वे पौधे जिनमें बीज तो होते हैं लेकिन फल नहीं होता है क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर जो है जिम्नोस्पर्म, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म जो पौधे होते हैं इसमें बीज तो होता है लेकिन फिर फल जो है नहीं देती है। आगे देखिए कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। इसके अलावा जो है आप कह सकते हैं जैसे कि बिजली संयंत्र या फिर कारखाना या फिर मोटर वाहनों में जो जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, तेल, गैस आदि का जलना, ये सब जो है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है। अभी तो आपको हम बताएं कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके अलावा जो ईंधन वगैरह जो जलता है उससे जो है अम्लीय वर्षा का जो है मुख्य कारण है ये सब। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। आगे देखिए भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पर। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी में। ठीक है। कच्छ की खाड़ी में। अब भारत का मैप आप अगर ऐसे बनाते होंगे ना तो आपको पता होगा, जैसे ऐसे बना भारत का मैप। ठीक है। तो ये जो कच्छ की खाड़ी जो इधर यहाँ पे गुजरात है ना, तो यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है। ठीक है। तो यहीं पे जो है प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है अवस्थित है। समझ में आ गया। आगे देखिए कि उगादि एक उत्सव है जिसे कहाँ पर मनाया जाता है। उगादि एक उत्सव है जिसे कहाँ पर मनाया जाता है। तो उगादि जो है ये जो है नए साल के रूप में जो है मनाया जाता है कहाँ पर, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कहाँ पर, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कर्नाटक में। ठीक है। इसको याद रखना है। आगे देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है। अब आपको जो है यहाँ पर कुछ याद रखना है, जैसे कि पिछले क्लास में भी शायद इसके बारे में हम डिस्कस किए हुए थे, तो इसमें आप देख लीजिए। सबसे पहले जो है 352, ठीक है, इसके बाद जो है 356 और इसके बाद जो है 360। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। 352 जो है क्या कहलाता है, 352 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 जो है युद्ध आपातकाल से संबंधित है। यह युद्ध या फिर आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। अगर कोई देश जो है भारत पे जो है हमला कर देता है, ठीक है, या फिर युद्ध हो जाती है किसी देश के साथ और भारत जो है थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है, तो उसमें जो है आपातकाल लगता है, तो 352 के तहत, ठीक है, कि युद्ध आपातकाल कौन से आर्टिकल में बताया गया, युद्ध आपातकाल के बारे में 352 में। अब यहाँ पे आता है 356। 356 जो है इसके तहत जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 जो है राज्यों में संवैधानिक आपात स्थिति से संबंधित है। जैसे कि झारखंड में कई बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है। और 360 किससे संबंधित है, ये 360 जो है ये जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, ठीक है।
यह अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लागू करने का अधिकार देता है। कौन? 360। अब जो है इसमें से आपको एक सवाल दे रहे हैं, आप बताइएगा। जैसे कि ये जो वित्तीय आपातकाल है 360, भारत में अभी तक कितने बार लागू हो चुका है, कितने बार लग चुका है? जैसे कि झारखंड में जो है राष्ट्रपति शासन जो है 3 बार लागू हुआ है ना, उसी प्रकार जो है भारत में वित्तीय आपातकाल जो है कितने बार लागू हो चुका है। आप इसका आंसर जो है नीचे कमेंट में दीजिएगा, ठीक है, कि भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक जो है कितने बार जो है लग चुका है। आगे देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? वित्तीय आपात से। 352 जो है किससे संबंधित है? युद्ध आपातकाल से। और 360 जो है किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल से। 356 किससे संबंधित है? तो राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है ना, इसी से संबंधित है। अब आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है? ये जो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 में जो मनाया गया है, इसका थीम क्या था? ये जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है हर वर्ष जो है 7 अप्रैल को जो है मनाया जाता है, ठीक है। हर वर्ष जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका जो है थीम क्या था? हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल इसका जो है थीम था, जो 2023 में मनाया गया है 7 अप्रैल को, ठीक है। आगे देखिए, प्रारंभिक वैदिक सभ्यता का एकमात्र स्रोत है। प्रारंभिक वैदिक सभ्यता का एकमात्र स्रोत कौन सा है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर सामवेद, ठीक है। इसका जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है, ऋग्वेद। प्रारंभिक वैदिक सभ्यता का एकमात्र स्रोत क्या है? ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है, ठीक है। आगे देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले या फिर महात्मा गांधी? तो सत्य शोधक समाज, ठीक है, इसकी स्थापना जो है 24 सितंबर 1873 को जो है पुणे महाराष्ट्र में जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है की गई थी, ठीक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? 24 सितंबर 1873 को। किनके द्वारा? ज्योतिबा फुले द्वारा, ठीक है। इतना जो है आपको याद रखना है। ये समाज, ये जो सत्य शोधक समाज जो है, ये संगठन जो है, इसकी स्थापना क्यों किया गया था आपको पता है? इसकी स्थापना जो है, यह जो है वंचित वर्ग के उत्थान पर केंद्रित था और मुख्य रूप से जैसे कि महिलाओं या फिर शूद्र जो जाति था या फिर दलित था, उस पे जो है केंद्रित था। और उसी को जो है आगे लाने के लिए जो है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है इस समाज की जो है स्थापना की गई थी। आगे देखिए, एक और सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला या फिर वाली पहले भारतीय कौन थे या फिर थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो है रिचर्ड एटनबरो, ठीक है। इसका राइट आंसर, इसमें पूछा गया है ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है, जीतने वाला पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय थे भानु अथैया। इसको जो है 1983 में जो है यह पुरस्कार जो है दिया गया था, ठीक है। और यह जो है भारत का पहला ऑस्कर पुरस्कार था। किसको दिया गया था? भानु अथैया को। 16 नंबर देखिए, कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? अब यहाँ पे हमने डेट भी दे चुके हैं, ठीक है, एक डेट हम केवल जो है इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? ताजमहल, अजंता की गुफा, आमेर का किला या फिर मेहरानगढ़ का किला? तो इसका जो है राइट आंसर जो है अजंता की गुफाएं हो जाएगी, ठीक है। यह जो है सबसे पुराना है, लगभग जो है 480 जो है ईसा पूर्व इसका जो है निर्माण हुआ था। बाकी जो है ताजमहल का निर्माण 1652-53 में हुआ था, ठीक है। आमेर का किला 967,
मेहरानगढ़ का किला जो है जो जोधपुर में है 1459। तो सबसे पुराना कौन सा हो गया 480, मतलब अजंता की गुफा। इसको याद रखिएगा, सबसे पुराना स्मारक के बारे में पूछा गया है। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? ये भी जो है हिस्ट्री से ही सवाल है। तो भारत में प्रथम साम्राज्य निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? नंद को। ठीक है, नंद को जो है भारत के पहले साम्राज्य निर्माता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और प्रथम नंद शासक कौन थे? महापद। ठीक है, प्रथम नंद शासक कौन थे? महापद्म। ठीक है, अब इसको देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि पपेटी का त्यौहार है। पपेटी जो है किसका त्यौहार है? देखिए, सवाल तो थोड़ा सा उलझन वाला है, लेकिन यही सब सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। आप यूट्यूब में जो है हम देखते हैं वैसे कि बहुत लोग जो है यूट्यूब में हल्के हल्के सवाल करके यूट्यूब से जो है पढ़ के चले जाते हैं। ठीक है, ताकि उसका व्यूज जाए, ताकि जो है उसका जो है जो भी कोर्स वगैरह है वो सब ज़्यादा बिके। लेकिन जो मेन चीज़ है उसको पढ़िए। टफ सवाल जो है ना, इसको जो है लोग जो है इससे जो भागते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट सवाल होता है, जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो पूछा जाता है, वो सब सवाल को जो है कीजिए। जैसे कि पपेटी का त्यौहार है, किनका त्यौहार है? हिंदू का, ईसाई का, इस्लाम का या फिर पारसियों का? तो इसका जो है राइट आंसर जो है पारसी हो जाएगा। ठीक है, ये जो पपेटी जो है ये पारसियों का जो है त्यौहार है, और ये सवाल जो है पूछा जा चुका है। आगे देखिए, एक और सवाल है कि पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर जीवन और मिशन के लेखक कौन है? पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर और जीवन और मिशन के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खीर। ठीक है, धनंजय खीर। इसके लेखक कौन है? धनंजय खीर। डॉक्टर अंबेडकर जीवन और मिशन के लेखक कौन है? धनंजय खीर है। ठीक है, डॉक्टर BR अंबेडकर को जो है बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और 1990 में जो है इसके मरणोपरांत जो है भारत रत्न और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। कब? भारत रत्न से जो है इसको कब सम्मानित किया गया था? 1990 में मरणोपरांत। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर को जो है ज़्यादातर लोग जो है इसको जो है भारतीय संविधान के पिता के रूप में जो है इसको पुकारते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और सवाल है 20 नंबर, इसको कीजिए। देखिए, टफ वाले सवाल से भागना नहीं है, उसको पढ़िए, और आसान वाले सवाल तो हर कोई कर आते हैं। ठीक है, इसलिए तो होता है कि जैसे कि जब रिजल्ट आता है ना एग्ज़ाम का, तो देखते होंगे कि इसका जो है सबका नंबर सेम आता है। जैसे कि 500 नंबर का अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो सबका नंबर लगभग जो है 230, 240, 245 इस तरह से आता है। तो थोड़ा सा आप अगर और भी सवाल कर लेते टफ वाला तो आप सबसे आगे निकल जाते हैं। आपका जो है 250 में 250 आता है, तो आपका रैंक पक्का है कि आपका हो ही जाएगा। ठीक है, इसलिए टफ वाले सवाल से भागना नहीं है। थोड़ा सा समय लगेगा समझने में, याद करने में, तो इसको याद कीजिए। बाकी जो है सारे सवाल तो आपको दे ही रहे हैं, और इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल करके देख लो। इसका आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है? ठीक है, हकरूबम या फिर खाकबो राजी, लोई लेंग या फिर लोई लैन? इसका राइट आंसर हो जाएगा खाकबो राजी। ठीक है, खाकबो राजी जो है ये म्यांमार का जो है सबसे जो है ऊंचा पर्वत है, और इसकी ऊंचाई अगर हम बात करेंगे 5881 जो है मीटर है। आगे देखिए कि एशिया के सबसे ऊंचे जलप्रपात में से एक होंडरू के पास स्थित है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये मत समझ लेना क्वेश्चन गलत है, एशिया के सबसे ऊंचे जलप्रपात में से। ठीक है, एशिया के सबसे ऊंचे जलप्रपात में से मतलब कि बहुत सारे जलप्रपात हैं, उसमें से एक होंडरू जलप्रपात भी आता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये जो है रांची में। ठीक है, कहाँ पर है? रांची में है। वैसे अगर आप गूगल कीजिएगा ना तो आपको जो है ये सवाल देखने को मिलेगा, और उसमें जो है आपको बताएगा कि ऊंचाई के मामले में जो है यह भारत का जो है 34वां ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है,
आप गूगल कीजिएगा तो आपको यही दिखेगा। लेकिन अगर आप विकिपीडिया खोलिएगा ना तो आपको जो है वहाँ पे लिस्ट दिया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो उसमें जो है हुंड्रू जलप्रपात का रैंक जो है 39 है। आप खुद जो है आज करके इसको देखिएगा, आपको दिख जाएंगे। वैसे गूगल कीजिएगा तो 34वां दिखेगा अलग अलग साइट में, लेकिन आप विकिपीडिया खोलिएगा तो वहाँ पे दिखेगा कि भारत के टॉप 50 जो है ऊंचे जलप्रपात का नाम, तो वहाँ पे लिस्ट में आ जाता है, जिसमें से हुंड्रू जलप्रपात का जो है रैंक वहाँ पे 39 है। ठीक है, और ये जो है इसका ऊंचाई कितना है, तो 320 जो है फीट में है और 98 जो है मीटर में है। ठीक है, इसको जो है याद रखिएगा। और ये जो है हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है, रांची में। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसका जो है ये जो सवाल पूछा गया है कि एशिया के सबसे ऊंचे जलप्रपात में से, तो भारत में से जितने भी ऊंचे जलप्रपात हैं उसमें से हुंड्रू जलप्रपात का रैंक जो है कोई 34 बता रहा है, विकिपीडिया 39 बता रहा है। तो इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसका जो सटीक आंसर जो है कहीं पे मिल नहीं रहा है। अगर आप विकिपीडिया को लेकर के चलोगे तो इसका रैंक 39 है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था, कब? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है पहली बार संशोधन किया गया था, कब? ये जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावना में जो है संशोधन किया गया था। ठीक है, और ये जो 42वें संविधान संशोधन जो है इसी को जो है लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। और ये सवाल जो है जेएसएससी ने पूछा था एक बार कि लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है, तो 42वां संशोधन जो हुआ था उसको कहा जाता है। कब हुआ था ये जो संशोधन है? 1976 में हुआ था। इसके लिए एक कमेटी बना था जिसका नाम क्या था? स्वर्ण सिंह, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति। समझ में आ गया ना कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1976 में, जब 42वां संशोधन हुआ था। ठीक है, इसको जो है 42वां संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। और इसके लिए एक समिति बना था जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, अब आगे देखिए, इस तरह के सवाल आप देखे होंगे, प्रीवियस ईयर जेएसएससी का निकालिएगा। अर्जुन पुरस्कार में कितना नगद पुरस्कार जो है दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार अगर किसी को दिया जाता है तो उसमें जो है एक कांस्य प्रतिमा, एक स्क्रॉल और कुछ नगद पैसे दिए जाते हैं पुरस्कार के रूप में। तो कितना दिया जाता है? तो 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 लाख रुपया। ठीक है, 15 लाख रुपया जो है नगद दिया जाता है, साथ में एक कांस्य प्रतिमा दिया जाता है तथा एक स्क्रॉल दिया जाता है। समझ में आ गई ना? इसके अलावा जो है अर्जुन पुरस्कार के बारे में तो आपको बता ही दिए। जैसे अच्छा ठीक है, एक चीज़ और जान लीजिए, अर्जुन जो पुरस्कार है इसकी स्थापना जो है 1961 में जो है भारत सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीय खेल आयोजन के उत्कृष्ट उपलब्धि में दिया जाता है। ठीक है, कि जो खेलों में जो है सबसे उत्कृष्ट जो रहते हैं उसको जो है भारत सरकार के द्वारा जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 में। आगे देखिए, एक और सवाल है कि सुपोषण का मुख्य कारण किस पोषक तत्व से सुपोषण का मुख्य कारण किस पोषक तत्व की अधिकता है? तो इसमें जो है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस पोषक तत्वों की अधिकता होने के कारण जो है सुपोषण का प्रमुख कारण है। ये जो है साइंस का सवाल है। इसके कारण क्या होता है ना कि जल में जो पौधे होते हैं ना, जल जैसे कि कोई तालाब हो गया, तालाब में जो छोटा बहुत जो है खरपतवार होता है, थोड़ा बहुत छोटा जो पौधा होता है, ये सब क्या होता है, ये सब जो है वृद्धि करने लगता है। और ये सब वृद्धि करने के कारण जो है मछली के प्रजातियों में जो है कमी होने लगती है और जल का गुणवत्ता जो है खराब हो जाता है, जल जो है प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, किसके कारण? फास्फोरस के कारण। इसके कारण जो है खरपतवार वगैरह जो है पौधे हो जो छोटे छोटे होते हैं जल में, वो सब बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मछली की प्रजातियां जो होती है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके अलावा जो है जल जो है वो भी जो है प्रदूषण हो जाता है, खराब हो जाता है। आगे देखिए कि सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य, आप जेएसएससी का प्रीवियस ईयर निकाल के देख लो, आपको जो है नृत्य से संबंधित जो है 1 से 2 सवाल देखने को मिलेगा ही। चाहे आपका एक्साइज कांस्टेबल, चाहे स्पेशल ब्रांच, चाहे झारखंड एसआई, चाहे आपका पंचायत सचिव का एग्जाम हुआ हो, हर एग्जाम में जो है नृत्य से जो है एक सवाल पूछा गया था।
तो सत्रिय नामक शास्त्रीय नृत्य जो है किस क्षेत्र में है भारत के? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी राज्य असम का। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य, इसमें से एक जो है असम का जो है ये राष्ट्रीय नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है। तो ये नृत्य जो है सत्रिय नृत्य कहाँ पे किया जाता है? असम में। इसके अलावा जो है आप इसको कह सकते हैं कि शास्त्रीय का जो है, शास्त्रीय जो नृत्य है इसको जो है संगीत नाटक अकादमी द्वारा जो है 2000 ईस्वी में जो है शास्त्रीय नृत्य का जो है दर्जा दिया था। 26 नंबर कीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल पूछा गया था कि डॉल्फिन जो है कौन से नदी में, डॉल्फिन जो होता है ये कौन सी नदी में मिलता है, ये सवाल जैसे से पूछा था। अब इसको आंसर बताइए कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवन जल में सूसू पाई जाती है। सूसू की एक प्रजाति है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूसू किसका प्रजाति है? तो सूसू जो है ये डॉल्फिन का ही प्रजाति है। और डॉल्फिन जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? गंगा में। इसके अलावा जो है ब्रह्मपुत्र की नदियों में। ठीक है, डॉल्फिन जो है ये मछली जो होता है देखने को मिलता है। ठीक है, ये ज़्यादातर जो है मीठे पानी में जो है ये मछली जो है डॉल्फिन जो है पाई जाती है। और इसको जो है सूसू इसका एक प्रजाति है डॉल्फिन का ही, इसको याद रखिएगा। 27 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने छोटा नागपुर क्षेत्र में बौद्ध धर्म स्थलों को नष्ट कर दिया था? अब हम लोग झारखंड का हिस्ट्री से सवाल करेंगे, जो भी आने वाला 5-6 सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में बौद्ध धर्म स्थलों को नष्ट कर दिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म स्थलों को जो है नष्ट कर दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो है राइट आंसर जो है हो जाएगा शशांक। ठीक है, और ये जो शशांक जो है बंगाल का शासक था। शशांक जो है बंगाल का जो है शासक था, जिसने जो है अपनी शक्ति से जो है बिहार और झारखंड में, बिहार के साथ शामिल था उस समय ना, तो बिहार उड़ीसा को जो है इन्होंने जो है जीत लिया था। और जीतने के बाद जो है बौद्ध धर्म के जितने भी स्थल थे उसको जो है इन्होंने जो है नष्ट करना जो है शुरू कर दिया था। आगे देखिए 28 नंबर कि नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है किसको? तो फनी मुकुट राय को जो है नागवंश का जो है आदि पुरुष माना जाता है, फनी मुकुट राय को। ठीक है, यहाँ पे जो है मनी है, यहाँ पे फनी है, तो मनी और फनी में जो है आपको देख लेना बढ़िया से। ठीक है, तो फनी मुकुट राय इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसी को जो है आदि पुरुष माना जाता है। और इन्होंने ही जो है प्रथम शताब्दी में जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है नागवंशी शासन की जो है स्थापना की थी। और इन्होंने जो है सुतियांबे को अपनी जो है राजधानी बनाई थी। ठीक है, और इसके अलावा जो है इन्होंने जो है एक सूर्य मंदिर का जो है निर्माण भी इन्होंने जो है करवाया था, फनी मुकुट राय ने। अब आगे देखिए कि गिरिडीह में खंभों पर आवर्त संविधान भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? ये भी जो है हिस्ट्री का सवाल है, आप लोग तो पढ़े ही होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1913 में, 1913 में जो है निर्मल चंद्र बनर्जी ने जो है गिरिडीह में जो है, निर्मल चंद्र बनर्जी जो है इन्होंने जो है 1913 में जो है गिरिडीह में जो है आवर्त संविधान भारत शीर्षक के पर्चे जो है चिपकाए थे। ठीक है, आगे देखिए कि ढाका स्थित विद्यार्थी परिषद की शाखा झारखंड में कहाँ आती है? ठीक है, ढाका स्थित विद्यार्थी परिषद की शाखा झारखंड में कहाँ थी? ठीक है, ढाका में जो विद्यार्थी परिषद था उसकी एक और जो है शाखा था झारखंड में, वो कहाँ पे था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है इसका जो है एक संस्था था रांची में। ठीक है, कि ढाका स्थित विद्यार्थी परिषद की शाखा कहाँ पे थी? रांची में थी। ठीक है, और यह जो है ईसाइयों की जो है संस्था थी ये। ठीक है, और बाद में जो है 1915 में जो है इस संस्था का नाम बदल करके जो है क्या रख दिया गया? उन्नति समाज। ठीक है, इसके कुछ सदस्य भी थे, उसका नाम भी आप याद रख सकते हैं, जैसे कि जूलियस लकड़ा, बंदी उरांव, पॉल दयाल, ठीक है, ठेबले उरांव, ये सब जो है इसके सदस्य थे। दामिन ए कोह की घोषणा कब की गई थी? लगभग जो है आज हिस्ट्री से ही सवाल कर रहे हैं, झारखंड के हिस्ट्री से। तो इसकी घोषणा कब की गई थी?
1824 में अंग्रेजों ने जो है संथाल परगना क्षेत्र में पहाड़िया विद्रोह को दबाने हेतु 1824 में जो है इस क्षेत्र की भूमि को जो है दामिन एक कोह नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। ठीक है, दामिन एक कोह कब हुआ था? 1824 में। ठीक है, जब पहाड़िया विद्रोह हो रहा था ना, तो उसमें जो है अंग्रेज जो है पहाड़िया विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने क्या किया कि जितने भी संथाल परगना का क्षेत्र था उसको जो है सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। ठीक है, कब? 1824 में। 32 नंबर देखिए कि 1952 में हुए पहले चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? 1952 में हुए पहले चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, और ये जो चुनाव हुआ था उसमें झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा था। ठीक है, कब हुआ था? 1952 में। अब इसको देखिए 33 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही सुमेलित मतलब सही सुमेलित कौन सा है? तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कहाँ है इसका? ए, यही सही है, बाकी जो है गलत है। अब यहाँ पे देखिए आपको बता रहे हैं छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। ठीक है, इसका जो है गठन ठेवले उरांव नहीं किया था, इसका जो है 1933 में जो है किन्होंने किया था? बोनीफेस लकड़ा ने। बोनीफेस लकड़ा ने किया था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का इसका जो है किन्होंने किया था? 1933 में बोनीफेस लकड़ा में, थेवले उरांव ने किया था। किसान सभा, ये भी गलत है। किसान सभा जो है इसकी स्थापना जो है 1930 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो है थेवले उरांव के द्वारा। आगे देखिए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? जे बार्थोलमन के द्वारा। कब? 1912 में। ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज, इसकी स्थापना किनके द्वारा किया गया था? जयपाल सिंह नहीं, इनकी स्थापना जो है जुएल लकड़ा के द्वारा। कब किया गया था? 1915 में। तो आप इसका याद रखिएगा, इस तरह के जो संगठन होते हैं इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1933, बोनीफेस लकड़ा। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जे बार्थोलमन 1912। किसान सभा 1930, ठेवले उरांव। छोटा नागपुर उन्नति समाज जुएल लकड़ा 1915। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? सुमेलित केवल यही था, राइट सही सुमेलित यही था कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके संस्थापक जे बार्थोलमन थे। कब हुआ था? 1912 में। अब आगे देखिए झारखंड के जनजाति से संबंधित सवाल है कि टंडा क्या है? तो टंडा क्या है? गीत है? नहीं। त्यौहार भी है? नहीं। इनमें से कोई नहीं। विभिन्न परिवारों का समूह होता है। ये टंडा जो है विभिन्न परिवारों का जो है समूह होता है, जैसे कि बिरहोर हो गया, कोरवा हो गया, परहिया हो गया है, इसके अलावा जो है खड़िया हो गया। ये सब जनजातियों का जो है ये जो है कह सकते हैं इसको कि सामाजिक संगठन है। ठीक है, जो ये सब का जो सामाजिक संगठन है टंडा पर जो है आधारित है। टंडा जो है विभिन्न परिवारों का जो है एक समूह होता है, और ये जो टंडा होता है इसका जो है प्रमुख जो है कौन होता है? नाया होता है। ठीक है, और जिसको जो है नैया भी कहा जाता है। ठीक है, तो टंडा किनसे संबंधित है? विभिन्न परिवारों का सामूहिक जो है एक इकाई है। और कौन कौन से? जैसे कि बिरहोर हो गया, कोरवा हो गया, परहिया हो गया, खड़िया हो गया, ये सब जनजातियों में जो परिवार होते हैं उसके समूह को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। टोटम का संबंध किससे है? टोटम जो है इसका संबंध गोत्र से है। ये भी सवाल जो है JSSC ने पूछा है। ठीक है, कि टोटम का संबंध किससे है? तो गोत्र से है। टोटम का संबंध किससे है? गोत्र से है। ठीक है, इसके अलावा जो है एक और सवाल होंगे इसमें से। हाँ, किस जनजाति को यहाँ पे लिखा गया है कि किस आदिवासी नेता को आदि विद्रोह की संज्ञा दी जाती है? किस आदिवासी नेता को आदि विद्रोह की जो है संज्ञा दी जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिलका मांझी। ठीक है,
अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो है विद्रोह करने वाले ये जो तिलका मांझी थे पहले आदिवासी थे, इसलिए जो है इन्हें क्या कहा जाता है, आदि विद्रोह कहा जाता है, आदि विद्रोही कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी कौन थे, तिलका मांझी, इसलिए जो है इसको जो है आदि विद्रोही जो है कहा जाता है। तो आज जो है हम लोग 36 प्रश्न को डिस्कस किए हुए हैं, कल हम लोग और भी प्रश्न को डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। आप लोग जो है ऐप को इंस्टॉल करके और भी प्रश्न का टेस्ट दे सकते हैं। जो डेली टेस्ट होता है क्विज वाले सेक्शन में, डेली क्विज यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है और भी टेस्ट आप दीजिए, और पीडीएफ जो है आपको मिल ही जा रहा है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके फिर से आप अपने से जो है पीडीएफ में जो है आप टेस्ट दे सकते हैं, या फिर इसका जो है आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं। बाकी जो है आप लोग जो नए हैं सब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक बटन दबा करके जो है आप उसको जो है अपनी प्रतिक्रिया जो है दे सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।